हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए और कॉस ए बराबर है कॉस बी के हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। आइए हम इसे हल कर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम हल। ठीक, इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर हम ए नाम देते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक ना, इसके दोनों भुजाएं बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है। ठीक ना, फिर यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है हमारा cos a इक्वल टू cos b। ठीक, तो यहाँ पर हमारा cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक, इसी तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक, तब यहाँ से हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक न्यून कोण यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। कोण यहाँ पर क्या है, cos a के लिए निकाल लेते हैं, cos a के लिए। ठीक, cos a के लिए हमारा a न्यून कोण है, इसके लिए लंब क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक, और कर्ण तो यही होगा। ठीक, और आधार क्या हो जाएगा, a c। तो यहाँ पर हमारा क्या आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है, a c बट्टा में क्या होगा हमारा a b। ठीक, इसी तरह हम cos c का मान निकाल लेते हैं। cos c बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पर cos b है। ठीक, cos b के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लंब, ए क्या हो जाएगा आधार। ठीक, यहाँ पर आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, आधार हो जाएगा कितना हमारा आएगा बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है हमारा ए बी। ठीक, यहाँ पर हमें दिया है कितना, cos a इक्वल टू cos b। ठीक, अब cos a की जगह पर हम ए रख देंगे, ए सी बट्टा में ए बी बराबर हमारे रख देंगे cos b की जगह पर रख देंगे हम बी सी बट्टा में क्या ए बी। ठीक, यहाँ पर हमारा ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा ए सी बराबर हमारा बी सी। ठीक ना, यही हमारा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान है तो ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कोण ए इक्वल टू कोण बी। क्योंकि जब हमारा क्या भुजा समान होंगे तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक, यहाँ पर हम सिद्ध कर दिए, यही हमारा क्या है आंसर। गाइस आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। यदि cot थीटा बराबर हमारा क्या है 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में क्या है 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद, फिर कुल के बट्टा क्या है हमारा, कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, अगले क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम यहाँ पर हल करते हैं। ये देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे दिया है, मतलब दिया है यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है आधार बट्टा लंब, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक,
पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमारा कर्ण क्या है, कर्ण याद करना है। ठीक, यहाँ पर हम एक पहले त्रिभुज बना देते हैं। इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी और इसे सी। इस बी को क्या कहते हैं, समकोण बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर आधार हमारा कितना दिया है, 7। ठीक, और कर्ण क्या दिया है, लंब क्या दिया है हमारा, 8 दिया है। यहाँ पर कर्ण निकालना है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। कर्ण क्या है हमारा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बी सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर हम मान रख देते हैं, इसकी जगह पर हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ए सी को ऐसे रहने देते हैं। ठीक, यहाँ पर ए बी की जगह हम क्या रखेंगे, 7। 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में इतने की जगह हम क्या रखेंगे, 8। 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर हम कर देते हैं, ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 का वर्ग होता है कितना, 49 होता है। ठीक, या 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसको जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 113 हो जाएगा। ठीक, 10 1 11 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 6 4 10 होगा, 1 हासिल हो गया, 11 होगा। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पर हमारा ए सी बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, कर्ण में 113। ये हमारा क्या निकले, कर्ण का मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम 113। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, पुस्तक में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर लिखना है बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर साइन, सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसमें रखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसका लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या दिया है हमारा, 8 दिया है, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण में 113। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हम कॉस निकाल दें, कॉस थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण होता है हमारा। आधार यहाँ पे क्या है, 7 है, और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण में 113। ठीक, अब यहाँ पर मान में रख देते हैं। ठीक, 1 प्लस में साइन थीटा का मान हमारा निकाले हैं क्या, 8 बटे कर्ण में क्या है 113। फिर यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ फिर लिख देंगे 8 कर्ण में 1 बट्टा 1 108 8 बट्टा में कर्ण में 113। ठीक, फिर कुल के बटा फिर लगा देंगे हम, कितना हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा का मान निकाले, यहाँ पर है कितना 7 बट्टे कर्ण में 13 113। ठीक, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 माइनस 7 बट्टे कर्ण में 113। ठीक, इसे अब हल करेंगे हम, इसको हम देखो सूत्र बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है हमारा, पुस्तक में ए प्लस बी, इस क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक, इसी का सूत्र बन जाएगा। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर माइनस में 8 बट्टे कर्ण में 113 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर फिर माइनस में कितना 7 बट्टे कर्ण में 113 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हल करते हैं, आइए इसका हल करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस में 8 कवर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक, इसको कर्ण हमारा निकल जाएगा बाहर 113 हो जाएगा, फिर बट्टा में लिख देंगे इसको 1 माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 749 हो जाएगा, और यहाँ पर 113 निकल जाएगा। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना 113 माइनस में कितना हो जाएगा 64 बट्टा में कितना हो जाएगा 113। फिर इसके बाद यहाँ पर किसको हल करेंगे तो 113 माइनस में कितना है 49 बट्टा में कितना हो जाएगा हमारा 113। यहाँ पे 113 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम जब घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, यानी हमारा 10 में 4 हो गया 49 हो गया,
जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 से 9 गया, कितना आएगा 4 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। यही हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का। आइए हम 7वां क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर दिया है लिखेंगे, हमारा दिया है क्या, कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8 दिया है। ठीक, तो हमें निकालना है क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक, यही निकालना है, तो हम यहाँ पर कॉट थीटा की जगह क्या रख देंगे 7/8 रख देंगे, फिर इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, जब इसका वर्ग करेंगे तो हमारा क्या है 7 का वर्ग कितना हो 49 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ 64 हो जाता है इसका 8 का वर्ग। यही हमारा क्या है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि 3 कॉट ए बराबर हमारा दिया है 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब पूछता है कि इतने बराबर इतना है या नहीं। आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, फिर उसके बाद लिखेंगे दिया है। यहाँ पर जो दिया है हमारा क्या है 3 कॉट ए बराबर दिया है क्या 4, फिर यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कॉट ए बराबर निकाल लेंगे 4/3 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया दिया है। ठीक, हमारा क्या होता है कॉट, सूत्र क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा आधार बट्टा में लंब होता है। ठीक, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। यहाँ पर हम बी को क्या समकोण दे देते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है न्यून कोण, यहाँ पर ए है। ठीक, यहाँ पर आधार क्या है दिया है हमारे क्या आधार 4 दिया है, यहाँ पर हम 4 रख दे रहे हैं, और क्या है लंब क्या दिया है हमारा 3। ठीक, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है बी सी का होल स्क्वायर प्लस में क्या है ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमको निकालना है ए सी का मान निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर बी सी का मान दिया है, बी सी का मान कितना दिया है हमारा 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में क्या ए बी बराबर क्या दिया 4 दिया, 4 पे वर्क कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3 का वर्क करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, यहाँ 4 का वर्क करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम ए सी का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कौड़ी में 25 हो जाएगा। ठीक ना, तो आइए हम आप करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ए सी बराबर कितना मिल जाएगा ए सी बराबर में 5 मिल जाएगा, क्योंकि 25 का 5 का वर्ग ही 25 होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर ए सी की जगह हम क्या रख सकते हैं ए सी बराबर हम रख सकते हैं कितना 5। ठीक, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से हम 10 ए का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं 10 ए बराबर क्या होगा हमारा 10 ए बराबर क्या होगा ये जो काट, यहाँ पर देखो हम काट का मान निकाले हैं ना, काट का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा काट का मान। ठीक, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में क्या है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस में 10 स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 10 का मान निकाले हैं कितना 3/4 स्क्वायर वर्क कर देंगे। ठीक, फिर वहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर ए लिखकर इसका वर्क कर देंगे। इसका वर्क करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना है 16। ठीक, फिर इसी तरह ए भी हो जाएगा, इसका कितना वर्ग होता है क्या 9 होता है, इसका हो जाएगा 16। ठीक,
जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 बट्टा में क्या हो जाएगा 16, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस में क्या हो जाएगा 9 बट्टा में 16, यहाँ पर 16 16 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 बचेगा, जब इसको फिर क्या ए जुड़ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आ गया 7/25। आइए हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। ठीक, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पर कॉस बराबर हमारा होता है आधार बटे कड़। यहाँ पर आधार क्या है हमारा 4 और कड़ क्या है 5। यहाँ पर 4 हो जाएगा बट्टा में 5 हो जाएगा। एक कॉस ए का मान हो गया। यहाँ पर साइन ए का मान निकाल लेते हैं हम। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कड़ होता है। लंब हमारा क्या है 3 और कड़ क्या है 5। यहाँ पर हो जाएगा 3/5। ठीक, अब इसी सूत्र पे हम रख देंगे ये जो हमारा दिया है इक्वेशन। ये पे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए की जगह हम रख देंगे कितना 4/5 का वर्ग कर देंगे, फिर माइनस में क्या कर देंगे साइन की जगह रख देंगे 3/5 का वर्ग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 वर्ग कितना हो जाएगा 25, फिर माइनस में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जब दोनों को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, प्लस लेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसको हम जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7/25, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, जो कि हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया था 7/25 आया था, और राइट हैंड साइड भी कितना आ गया हमारा 7/25। ये दोनों आंसर इक्वल है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है हमारा। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर दिया है हमारा 1/3 में 3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन इसमें देखिए यहाँ पर है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C को बराबर हमें हल करना है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखे आए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम हल। ठीक, हल लिखेंगे, फिर उसके बाद है दिया है लिखेंगे। ठीक, दिया है लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या है हमारा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक, त्रिभुज ABC में हमारा क्या दिया है tan A बराबर क्या दिया है हमारा 1/3 में 3। ठीक, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या है हमारा B, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर C। ठीक, यहाँ पर हमारा न्यून कोण A है। ठीक, इसमें न्यून कोण A है हमारा tan, सूत्र हमारा क्या होता है tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ पर हमारा लंब क्या दिया है 1 दिया है, और आधार क्या दिया है कर्णी में 3। ठीक, तो हम यहाँ पर कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, यहाँ आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ गोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। यहाँ पर हमारा कर्ण क्या है AC का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा BC प्लस में आधार क्या है AB होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमको AC का मान निकालना है, इसको रहने देते हैं, और BC की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या है AB की जगह क्या रखेंगे कर्णी में 3 का होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा AC का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा 1 प्लस में 3, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा जो वर्ग हुआ था, तो यहाँ पर AC का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 4। तो यहाँ पर AC जब करेंगे जब AC का मान निकालेंगे तो हमारे अंडर रूट में आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 2 का वर्ग होता है 4, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अब यहाँ पर 2। ठीक,
इसी तरह हम यहाँ पर पहले साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी, तो मान ज्ञात करना है हमें। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर ये इसके लिए ये कोण न्यून कोण ए हमारा है, इसके लिए क्या लंब क्या हो जाएगा 1, ठीक, लंब हो जाएगा 1 और कर्ण क्या होगा 2, ठीक। यहाँ पे फिर गुणा कर, इंटू को मतलब गुणा होता है। फिर यहाँ पर कॉस सी, मतलब यहाँ जब सी को न्यून कोण लेंगे तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे क्या है कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। आधार क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और कर्ण तो 2 ही रहेगा, ठीक। प्लस में अब यहाँ पर कॉस ए, मतलब कॉस ए बराबर कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे क्या होता है हमारा कर्ण होता है। तो आधार क्या है हमारा कड़ी में 3 और क्या है कर्ण 2 है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर गुणा चिन्ह लगेगा। फिर साइन सी के लिए, साइन सी के लिए क्या लंब हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा कड़ी में 3 और कर्ण क्या है 2, इसे आइए हल कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को गुणा करेंगे 2 में तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर प्लस में इसका अंडर रूट में गुणा करेंगे तो हमारा 3 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जब दोनों का लसा लेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस में 3 हो जाएगा, इसका है कि प्लस इतना ही, अब इसको जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 4 हमारा आ जाएगा कटकर 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का। आइए हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस में साइन ए इंटू साइन सी का को हल करना है, ठीक। आइए हम इसे हल करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा साइन ए इंटू नहीं, यहाँ पर क्या है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस में साइन ए इंटू साइन सी, ए को हमको हल करना है, ठीक। यहाँ पर हमारा साइन कॉस ए का कॉस का आधार बटे हमारा क्या होता है कर्ण होता है। सी के लिए आधार क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा चिन्ह लगाएंगे कॉस सी के लिए, ये कॉस सी के लिए है, ठीक। और कॉस ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। या फिर माइनस साइन ए के लिए, साइन ए के लिए क्या हो जाएगा कर्ण आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन कर्ण साइन साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे क्या होता है कर्ण, साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा देंगे साइन सी के लिए। अब साइन सी के लिए क्या होगा लंब क्या हो जाएगा हमारा कड़ी में 3 और कर्ण क्या है 2 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इसे हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे हम जब कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कड़ी में 3 ही आएगा, ठीक। अब 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, फिर माइनस में इसका उसका गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 आएगा, इसका इसका गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे लसन ले लेंगे, ठीक। जब इसका लसन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आएगा। फिर कड़ी में 3 माइनस में कड़ी में 3, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का यही आंसर है। हाय गाइस, आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पी क्यू आर में, यहाँ में त्रिभुज है पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमारा क्या है 25 सेमी और पी क्यू बराबर क्या दिया है हमें 5 सेमी है। तो साइन पी इंटू साइन पी का मान ज्ञात करना है कॉस पी का और टेन पी के मान ज्ञात करना है। आइए हम इसे ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर हल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक। क्या मानेंगे हम यहाँ पर क्यू आर बराबर हम मान लेते हैं एक्स, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ मान लेंगे पी आर बराबर हम मान ले वाई, ठीक। फिर यहाँ पर रख देते हैं क्या हमारा पी आर प्लस में क्या है हमारा क्यू आर इक्वल टू कितना है हमारा 25, ठीक। यहाँ पर हम जब ये रखेंगे तो हमारा पी पी आर क्या हमने माने वाई,
यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर क्या है क्यू आर क्या माने है x बराबर कितना 25। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस में x। ठीक, हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, क्या है हमारा P Q R। ठीक, यहाँ पर हमें दिया है क्या पी क्यू का मान दिया है, P और Q का मान कितना दिया है 5। ठीक, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या कर्ण क्या है पी आर का होल स्क्वायर बराबर क्या है हमारा क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में हमारा क्या है पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्या निकालना है पी आर निकालना है। ठीक, पी आर क्या है हमारा वाई, यहाँ पर पी आर की जगह हम रख देंगे क्या, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या माने थे, यहाँ पर पी आर बराबर वाई माने थे। ठीक, तो यहाँ इतनी जगह हम रख देंगे, इतने की जगह हम क्या रखेंगे 25 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इतने क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर क्या मानते हैं हम क्यू आर क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यू को मान दिया है हमको 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, 25 का और कितना होता है हमारा 625 हो जाएगा, फिर प्लस में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमें कितना हो जाएगा प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ जब इधर आएगा हमारे कितना हो जाएगा 625 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 50 एक्स, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 25। यहाँ पर ये हमारा खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा हमारा 625 माइनस में 50 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 के। ठीक, यहाँ पर हम इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 625 माइनस कितना 25 हो जाएगा, यहाँ पर 50 एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, जब इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 600 हो जाएगा, फिर बराबर कितना है 50 एक्स के, यहाँ पर हम एक्स का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 600 बट्टा में कितना हो जाएगा 50, यहाँ से इसको काट लेंगे और 5 से इसको काट लेंगे तो एक्स बराबर कितना मिल गया हमको 12। ठीक, एक्स का मान 12 आ गया तो हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से हमें निकल जाएगा कर्ण का मान कितना आया पी और यहाँ पे क्यू आर क्या है हमारा क्यू और आर कितना मिल गया हमको 12। ठीक, अब यहाँ पर हम रख कर निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या था पी आर बराबर हम क्या माने थे कितना था हमारा 25 माइनस में 12, घटा देंगे हमारा निकल जाएगा आएगा 13, यहाँ पी आर बराबर हमको 13 मिल गया, यहाँ पर पी आर बराबर हम क्या रख देंगे यहाँ पर 13 रख देंगे। ठीक, उसके बाद हमको क्या निकालना था यहाँ पर हमको निकालना था साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर साइन पी के लिए लंब क्या होगा हमारा 12 और कर्ण क्या होगा 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बटा 13, इसका आंसर आ जाएगा साइन पी का। इसके बाद कॉस पी का निकाल लेते हैं, कॉस पी का मान कॉस पी बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण होगा हमारा बट्टा कर्ण होगा, यहाँ पर आधार हमारा क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, ये हमारा कॉस पी का आ गया। फिर इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर कितना निकाला कॉट पी का निकालना है, कॉट नहीं 10 पी का निकालना है, यहाँ पर क्या 10 पी का मान ज्ञात करना है, 10 पी पर 10 बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। ठीक, यहाँ पर हमारा लंब क्या है 12 है, आधार कितना है 5, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है 10 में।